फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एयर अल्फ़ाबेट्स का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आज हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको याद करने का वैसे तो बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि आप रट कर याद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है जिसको आपको समझना ही होगा। एक बार पढ़ने के बाद उसे कम्प्लीटली अपने माइंड में बैठाएं एग्जाम्पल्स के थ्रू। इतने अच्छे तरीके से उसे दिमाग में बैठा लें ताकि दोबारा आप जब भी उसे देखें तो आपको इसका मतलब बहुत साफ तरीके से पता हो। इसका एक ही तरीका है, जब आपने वीडियो देखा मैंने इसको बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे ही आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो फिनिश हुई, उसके बाद में आपको करना क्या है कि जितने वर्ड्स आपको याद हुए हैं उन वर्ड्स को सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ में आपको कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे लिखना है। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्रिसिएट करूंगी, जिससे और भी बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो सके और वो कमेंट कर सके जिनकी उनकी इंग्लिश की जो वोकैब प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली सॉल्व हो सके। सो शुरू करते हैं। एडेंडम, फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एडेंडम। एडेंडम का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड एट द एंड ऑफ अ रिपोर्ट, लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और बुक। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है जो बुक में ऐड की जाती है, लास्ट में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है बुक में हो या कॉन्ट्रैक्ट में हो या फिर लेटर में हो या रिपोर्ट में हो, किसी के भी जब एंड में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है तो उसको हम बोलते हैं एडेंडम। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड एट द एंड ऑफ अ रिपोर्ट, उसको हम बोलते हैं एडेंडम। ठीक है, एंड एडेंडम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट साइन एग्रीमेंट। ये जो एडेंडम है वो कैसा है? सेपरेट है। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर्म, ये जो सेपरेट है एग्रीमेंट दैट इज अटैच टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अटैच किया गया है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। सेकेंड वर्ड जो की तरफ चलते हैं तो सेकेंड वर्ड जो हमारा है वो है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ फॉरेस्टिंग बाई प्लांटिंग मेनी ट्रीज, वनारोपण। अफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? वनारोपण मतलब वृक्षारोपण, मतलब पेड़ों को लगाना इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही सेंटेंस को जो है वो फॉर्म करें। अगर आप सेंटेंस को इंग्लिश में प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, आप उस वर्ड की हेल्प से आप हिंदी में ही उसको उस प्रॉपर एक वर्ड को सही जगह पे यूज करो। जैसे आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? ये तो हिंदी में सेंटेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है अफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज जो अभी पूरे तरीके से हो रहे हैं वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन मेन मोटो क्या है? आपको उस वर्ड को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अफॉरेस्टेशन, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टिंग बाय प्लांटिंग मेनी ट्री इज वनारोपण। फॉरेस्टेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये हो गया अफॉरेस्टेशन। आई होप कि आप सब इसे कभी नहीं भूलेंगे। अग्रेसर, अग्रेसर का क्या मतलब होता है? आक्रमणकर्ता। इंग्लिश में बात बोल करें तो समवन हु अटैक फर्स्ट इज एग्रेसर। जो पहले अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रेसर बोलते हैं। समवन हु अटैक फर्स्ट, या फिर द एग्रेसर विल पॉसिबली स्टील। जो एग्रेसर होते हैं, जो आक्रमण करता, वो क्या करते हैं? स्टील करते हैं, मतलब चुराते हैं। यूजर्स स्टेटस, यूजर का स्टेटस क्या है वो चुरा लेते हैं, इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं और पासवर्ड को चुराने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? एग्रेसर बोलेंगे। वन हु अटैक्स फर्स्ट इज कॉल्ड एग्रेसर। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का क्या मतलब होता है? जो ईश्वर के अस्तित्व में शंका करे, मतलब वो इस चीज को लेकर क्लियर नहीं है कि भगवान है या नहीं है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इस दुनिया में है या नहीं है। तो इस तरीके से वो क्लियर नहीं है, भगवान के अस्तित्व पर शंका करता है वो। ठीक है, तो एग्नोस्टिसिज्म इसको बोलते हैं। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है। मिस्टर एक्स इज एन एग्नोस्टिसिज्म पर्सन। जो भी भगवान के अस्तित्व पर शंका करता है उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। उसके बाद में एलियन। एलियन क्या होता है? गैर नागरिक। ये जो वर्ड है एलियन, ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। कोई मिल गया में सबको पता है कि एलियन आता है। ठीक है, और पीके मूवी में भी तो क्या है कि एलियन आता है। अब एलियन का मतलब सिर्फ ये ही नहीं होता है कि जो दूसरे प्लेनेट से हमारे अर्थ पे आए उसी को हम एलियन बोलेंगे। कोई भी
कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपसे स्ट्रेंज हो, कंप्लीटली डिफ़र करती हो आपके नॉर्मल एक्सपीरियंस से, तो वो क्या हो गया, एलियन हो गया। जैसे कभी-कभी हम लोग मज़ाक में बोल देते हैं कि एग्ज़ाम में जो अगर हम नहीं पढ़ के जाएँगे ना, तो फिर तो सारा क्वेश्चन हमको लगता है ना कि एलियन एलियन सा क्वेश्चन है। मतलब क्या, हमने उस क्वेश्चन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी है, उससे हम फ़ेमिलियर नहीं हैं, तो वो क्या हो गया, एलियन हो गया। सिर्फ ये नहीं कि प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे आ जाए, वैसे को एलियन बोलेंगे। एलियन सही है कि वो जो है वो गैर नागरिक है, तो उसको हम लोग एलियन बोलेंगे। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे आया है तो भी वो एलियन हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे प्रैक्टिस से, हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस से, तो उसको भी हम बोल सकते हैं एलियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बोलते हैं, वो है एलिमनी। एलिमनी का क्या मतलब होता है, तलाक के बाद दी जाने वाली राशि इज कॉल्ड एलिमनी। ठीक है, अलावेंस, अलावेंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है, तो फिर क्या होता है कि कोर्ट जो है वो उसको एक फिक्स अलाउंस देने को बोलती है अपनी वाइफ को। ठीक है, चाहे वो कितना भी दे उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अलाउंस। ठीक है, हस्बैंड हस्बैंड टू सेंड अ चेक टू हिज एक्स वाइफ ईच मंथ। हस्बैंड जो है वो अपने एक्स वाइफ को जो है हर महीने एलिमनी देता है। ठीक है, एलिमनी देता है, क्या देता है, एलिमनी देता है, हर मंथ देता है। तो इस तरीके से आपको एलिमनी बिल्कुल याद रह जाएगी। और ये जो वर्ड्स आप जो देख लें उसको कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपका वर्ड पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एम्बेसडर का क्या मतलब होता है, हर एक कंट्री में क्या होता है ना कि जैसे इंडिया के एम्बेसडर जो है वो जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सारे में एक एक इंडिया के एम्बेसडर होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते होंगे वहाँ पे। और उन कंट्रीज़ के भी एम्बेसडर इंडिया में रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर कंट्री इन अनदर। जो हमारे कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे हमारी कंट्री से जो दूसरे कंट्री में जाके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बेसडर। ठीक है, उसके बाद में एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है, एम्बी मतलब जो होता है वो एक से ज़्यादा के लिए हम लोग एम्बी शब्द का यूज़ करते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है, जो दोनों हाथों से निपुण हो। ठीक है, जो दोनों हाथों से निपुण हो, लिखने में भी वो अच्छा हो दोनों हाथों से, या उसके हाथों की जो स्किल है वो दोनों हाथों से ही ज़्यादा अच्छी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से निपुण। इक्वली स्किलफुल विथ ईच इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। माई फ्रेंड निशा इज एम्बीडेक्स्ट्रस। मेरी जो फ्रेंड निशा है वो कैसी है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। ठीक है, मतलब वो दोनों हाथों से निपुण है, वो जो भी काम करती है वो दोनों हाथ से कर लेती है, या वो अपने हाथों से लिख पाती है अच्छे तरीके से दोनों हाथों से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी जो वर्ड है उसको उसका मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। उसके बाद में जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो है एम्बिगस। एम्बिगस का क्या मतलब होता है कि एम्बी मैंने बताया था ना अभी कि एक से ज़्यादा, तो उसी तरीके से एम्बिगस मतलब जिसका एक से ज़्यादा मतलब होता है उसको एम्बिगस बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा फ्रेज, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका एक से ज़्यादा मतलब होता है उसको हम बोलते हैं एम्बिगस। when the meaning of a word, phrase और sentence is uncertain। जब किसी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस का जो मीनिंग जो हो वो अनसर्टेन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगियस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एम्बिगियस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सारा गिव अ बाथ टू हर डॉग वेयरिंग अ पिंक टी शर्ट। यहाँ पर ये तो क्लियर हो रहा है कि सारा ने जो है वो बाथ दिया है अपने डॉग को, मतलब नहलाया है अपने डॉग को, वियरिंग अ पिंक टी शर्ट। अब वियरिंग अ पिंक टी शर्ट अभी कंप्लीट पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पिंक टी शर्ट है वो डॉग ने पहनी है या फिर सारा ने पहनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो वर्ड है प्रॉपर, जो ये एग्जाम्पल है, इसका क्या हो रहा है, मीनिंग जो है वो एम्बिगियस है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो मीनिंग है ना वो तो एम्बिगियस है, यानी एक से ज़्यादा मतलब हम लोग को ये दे रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है विस्मरण। विस्मरण मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेशिया क्या है ना, ये एक्चुअली में एक बीमारी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पार्शियल मतलब थोड़ा सा, या फिर टोटल मेमोरी का लॉस हो जाना। जैसा कभी कभी होता है ना, अपने गजनी में भी देखा होगा कि कभी कभी जो है वो अपनी मेमोरी को लॉस कर लेता था। ठीक है, मतलब भूल जाता था कभी कभी। तो वो क्या है कि एमनेशिया ये एक बीमारी है जिसमें आप कभी कभी भूल जाते हैं पूरे कंप्लीटली। इसमें क्या होता है, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उनकी पार्शियल मेमोरी लॉस हुई हो या फिर टोटल मेमोरी लॉस हुई हो, इसको क्या बोलते हैं, एमनेशिया।
विस्मरण। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? अपराध क्षमा। एमनेस्टी मतलब होता है अपराध क्षमा। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जब हम किसी को माफ कर देते हैं, किसी की गलती को हम माफ कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमनेस्टी, मतलब अपराध क्षमा। अब एम्फीबियन, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि ये जो एम्फीबियन जो है वो क्या है कि उभयचर। ठीक है, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड और इन वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियन। जैसे क्या होता है कि कोई ऐसा एनिमल हो, जैसे कि क्या हो कि वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। जिसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो वो है मेढक। वो क्या है कि पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, तो वो क्या है? एम्फीबियन। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है हमारा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का क्या मतलब होता है कि वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजक। अराजक का क्या मतलब होता है? ये कोई व्यक्ति जो ये चाहता हो कि जो भी गवर्नमेंट अभी है, चल रही है, उसको किसी भी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनार्किस्ट। ठीक है, अब अनाकी, अनाकी का क्या मतलब होता है? अराजकता। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। जब किसी कंट्री में गवर्नमेंट की एब्सेंस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनाकी कह देंगे। जैसे मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आती है जब कोई भी हमारे कंट्री में पीएम नहीं हो, ठीक है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, ठीक है, तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अनाकी। और कोई ऐसा आदमी जो ये चाहता हो कि जो स्टैब्लिश गवर्नमेंट है हमारी अभी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट बोलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एनेक्डोट। एनेक्डोट का क्या मतलब होता है? एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी, किसी भी, कोई भी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जो कि रियल पर्सन या कोई रियल इवेंट से रिलेटेड है, उसको हम, लेकिन वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म में बताई जा रही है, तो वो क्या है? एनेक्डोट है, किस्सा। बोलते हैं ना किस्सा कहानी, उसी तरीके से एनेक्डोट है। उसके बाद में हमारा है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का क्या मतलब होता है? ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, एनिवर्सरी, जैसे बोलते हैं ना मैरिज एनिवर्सरी हो गई, इसी तरीके से बहुत सारे एनिवर्सरी, तो उस तरीके का क्या? सालगिरह। मतलब कोई एक डेट जो एक साल पर रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं एनिवर्सरी। एनुअल, एनुअल का क्या मतलब है? सालाना। दैट विच हैपन वंस अ ईयर। जो भी चीज साल में एक बार होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल। ठीक है, मतलब सालाना। एनोमलाई, एनोमलाई का क्या मतलब होता है? असाधारण, सॉरी, अनॉर्मली। अनॉर्मली का क्या मतलब होता है? अनॉर्मली का मतलब होता है असाधारण। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ना कि ए को आप अगर हटा दो तो क्या होगा? नॉर्मली। नॉर्मली मतलब हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं नॉर्मली। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने नॉर्मल सेंस में बोला था, तो उसी से आया है नॉर्मली मतलब साधारण। और जब ए लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? असाधारण। मतलब डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। मतलब कॉमन जो कोई रूल है उसे डेविएट करना, मतलब उससे अलग होना, डिपार्चर होना। स्टैंडर्ड, व्हाट इज अ नॉर्मल, जो भी चीज नॉर्मल है उससे अलग होना इज कॉल्ड अनॉर्मल। ठीक है, अनॉर्मल, अनॉर्मल से बना है अनॉर्मली। अनॉर्मली मतलब असाधारण। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनॉयमस। एनॉयमस का मतलब होता है गुमनाम। अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन। कोई ऐसी बुक है, ठीक है, कोई ऐसी बुक है जिसके ऑथर के बारे में नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनॉयमस। अनॉयमस मतलब गुमनाम। ठीक है, तो अनॉयमस, अनॉयमस मतलब गुमनाम, जिसके बुक के ऑथर के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई राइटर है, ठीक है, वो बुक को लिख रहा है। अब लिखते लिखते क्या हो जाएगा कि वो राइटर का जो है वो डेथ हो जाता है। ठीक, अब वो राइटर का कुछ भी अता पता नहीं होता है कि किसने ये बुक लिखी, बट वो बुक जो है वो पब्लिश हो जाती है किसी भी तरीके से, तो एक्चुअली में उसके ऑथर के बारे में तो कोई पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनॉयमस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? अ, एक सेकेंड फ्रेंड, विरोधी, दैट वन अपोज अदर। ठीक है, जो दूसरे का विरोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं। फिर एंटीडॉट, एंटीडॉट का क्या मतलब होता है?
जैसे कि कोई भी जैसे कि किसी ने पॉइजन ले ली, ठीक है, या फिर किसी को किसी XYZ किसी सांप ने काट दिया। अब क्या होता है कि उस सांप, पर्टिकुलर सांप के जहर को निकालने के लिए डॉक्टर्स जो है वो एक एंटीडोट देते हैं। तो एंटीडोट का क्या मतलब होता है, अब सांप ने उस आदमी को काटा तो उससे क्या हुआ, उसको नशा हो गया, ठीक है, मतलब एक जहर उसके शरीर में फैल गया। अब क्या करेगा डॉक्टर, की एक एंटीडोट देगा, मतलब उस जहर का नाशक देगा। तो एंटीडोट का क्या मतलब हो गया, जहर नाशक। अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उस पॉइजन के इफेक्ट को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो होता है वो जो दी जाती है दवा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो है फासिया, मतलब होता है वाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। जब हम किसी की स्पीच को नहीं समझ पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फैसिया, ठीक है। अफॉस्टेट, अफॉस्टेट का क्या मतलब होता है, अफॉस्टेट का मतलब जो होता है वो धर्म का त्याग कर देना। वन हु abandons his religious faith, जो अपने धार्मिक फेथ को छोड़ देता है, ठीक है, त्याग कर देता है, अपने धार्मिक फेथ को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, उसको हम बोलते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म का त्याग कर देना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा अक्वेटिक। अक्वेटिक तो आप लोग सभी जानते होंगे। अक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। जलीय एनिमल्स हु लिव्स इन वाटर इज कॉल्ड अक्वेटिक। कोई भी ऐसा जानवर जो जल में रहता हो उसको हम बोलते हैं अक्वेटिक, जलीय। मतलब जैसे एग्जांपल देखते हैं, मछली क्या है, वो एक एक्वेटिक है, ठीक है। अभी मैंने बताया था मेढक क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन इसलिए है क्योंकि वो जल और थल दोनों पे रह सकता है, उसको हम, जो जल और थल दोनों पे रह सकता है उसको एम्फीबियन बोलेंगे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ वाटर में रह सकता है उसको हम बोलेंगे अक्वेटिक। अक्वेटिक मतलब जलीय। उसके बाद में नंबर 43 पे जो हम जो पढ़ेंगे आज वो है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेट भी इसको बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है, someone chosen to judge and decide a dispute issues, ठीक है। आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है कि जिसको चूज किया जाता है जज करने के लिए और डिसाइड करने के लिए डिस्प्यूट इश्यूज। कोई भी जो विवाद का विषय है उसको, कोई भी डिस्प्यूट है उसको सुलझाने के लिए किसी एक आदमी को, जैसे दो आदमी क्या है कि लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई एक्स और वाई नाम का एक आदमी, दो आदमी जो है वो लड़ रहे हैं। अब क्या है कि जड आदमी को बुलाया गया है कि आइए यहाँ पर लड़ाई हो गई है, आप इस इशू को जो है वो सॉल्व कर दीजिए। तो ये जो जेड इंसान गया सॉल्व करने के लिए, वो इन दोनों का क्या हुआ, आर्बिट्रेटर हुआ। ये जो जेड इंसान गया वो क्या हुआ, उन लोग का आर्बिट्रेटर हुआ। आर्बिट्रेटर क्या हुआ, मतलब ये जो है वो मध्यस्थता करेगा इनके बीच में। तो आर्बिट्रेटर का मतलब हुआ मध्यस्थ, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इश्यूज इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय नॉवेल्स इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। जब नॉवेल्स के द्वारा जो है वो शासन जब चलने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आर्मिस्टिक। आर्मिस्टिक का क्या मतलब होता है, युद्ध विराम। आर्मिस्टिक का क्या मतलब होता है, युद्ध विराम, ठीक है। the cessation of warfare before a treaty is signed, ठीक है। युद्ध विराम, ट्रीटी को साइन होने के पहले ही कोई भी युद्ध विराम हो जाता तो उसको बोलते हैं आर्मिस्टिक, ठीक है। उसके बाद में अस्केटिक। अस्केटिक का मतलब होता है सन्यासी। एस्केटिक का मतलब होता है, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। वन हु पार्टिसिपेट सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज कॉल्ड एसेटिक। एसेटिक मतलब सन्यासी। एजिजनेशन, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एजिजनेशन है। एजिजनेशन का क्या मतलब होता है, राजनीतिक कारण से त्याग। राजनीतिक कारण से कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक कारण से हत्या कर दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं एजिजनेशन। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ऐसा बहुत बार होता है जब किसी पॉलिटिकल रीजन से किसी की जान ले ली जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजिजनेशन। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। क्या होता है ना कि स्टार्स का जो मूवमेंट होता है, स्टार्स हो गए, जितने भी प्लैनेट्स हो गए, इन सारे का मूवमेंट का ह्यूमन के ऊपर कहीं ना कहीं इन सब का जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका जो पहले से जनगणना करके और ये बता दे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे है, आपको इस ईयर में ये होगा, इस ईयर में ये होगा, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, ज्योतिष शास्त्र मतलब एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो है वो उसी तरीके से स्टार वगैरह से ही रिलेटेड है, यानी खगोल विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का ए वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बी वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डील करेंगे, और मैं उसको चाहूंगी कि इससे भी अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से मैं उसको डील कर सकूं, जिससे आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद दूसरी बार देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।